फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? हैं अच्छे होंगे। इस समय तो वर्षा का आनंद ले रहे होंगे। इसमें पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। आज नाग पंचमी भी है, आप उसका आनंद ले रहे होंगे, तो पढ़ते रहिए। एक बार पुनः हम लोग शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। प्रैक्टिस हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना, कल हमने इसके रूल्स भी आपको बताए थे। अफर्मेटिव माने होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव माने होता है नकारात्मक वाक्य। जिन्होंने भी हमारे रूल्स ना देखे हो, ना पढ़े हो, तो वो हमारे पोस्ट पे या शॉर्ट वीडियो पे या आप मेरे जो लेक्चर है या वीडियो है आप उन्हें दे सकते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग 25 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 26 से लेकर 50 तक, मतलब फिर पुनः 25 सेंटेंस का हम लोग रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आपको बताया था हमने, कहीं पर भी क्रिया दी हो उसके बाद नॉट लगा देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है वी विल, वी सेल, आपको हमने बताया था कौन दिन हो गया ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस। कहीं पर भी विल व सेल दिया होता है तो वो हो जाता है फ्यूचर इंडिपेंडेंस। और हमने बताया था जब भी कहीं क्रिया दे दी जाए तो डरने जो नहीं है, उसके तुरंत बाद ना लगा दीजिए, क्योंकि ये जो है ये हाई स्कूल लेवल तक का है। अफर्मेटिव से नेगेटिव बढ़ना, फर्स्ट ईयर और जो इंटर में आते हैं वो आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो उसमें अलग रूल्स होते हैं, उसमें वाक्य तो बदले लेकिन वाक्य का जो अर्थ है वो ना बदले। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट ना लगा देना है। तो क्या बनना है, यहाँ बन जाएगा वी शैल गो देयर टुमारो, मतलब हम कल वहां जाएंगे। देखिए एक होता है यस्टरडे, एक होता है टुमारो। यस्टरडे माने होता है बीता हुआ कल। देखिए ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में करने के लिए आएगा। यस्टरडे कब होता है, जहाँ पे लिखा हो बीता हुआ, और टुमारो कब होता है आने वाला कल। यस्टरडे हमेशा पास्ट टेंस में आता है, टुमारो आपका फ्यूचर टेंस में आता है, और जो टुडे है उसका प्रयोग हम तीनों टेंस में कर सकते हैं, चाहे तो प्रेजेंट में कर लीजिए, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, अकॉर्डिंग सेंटेंस। तो क्या बनेगा बताइए, तो यह बन जाएगा वी शैल नॉट गो देयर। 26 नंबर आपका है, क्या है, वी शैल नॉट गो देयर टुमारो, TOMORROW। जस्ट इसकी उल्टी मीनिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है वी शैल गो देयर टुमारो, मतलब हम वहां कल जाएंगे। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, हम कल वहां नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला लिखते हैं हम लोग। अगला लिखा है अर्चना रीड्स, क्या लगा, मुख्य क्रिया में एस लगा है। आपको हमने बताया था अगर वाक्य में कोई सहायक क्रिया ना दी हो और मुख्य क्रिया में यस या इस लगा हो तो कौन टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। आपको हमने बताया था 12 टेंसों में सिर्फ 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें सहायक क्रिया नहीं आती है। वो भी कब, जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो। तो क्या होता है, या तो वो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट या होता है पास्ट इंडिफिनिट। अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो अगर कर्ता एक वचन का होगा तो मुख्य क्रिया में यस और यस आएगा। अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, अगर सेकेंड फॉर्म लगा है तो वो हो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से और बस पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, हम सबको मिलकर अपने भारत देश को नंबर 1 बनाना है। और पढ़ाई ही वो हथियार है जिसके दम पर भारत विश्व गुरु बन सकता है, वो भी शुद्ध पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई से। आपको पता है हमारा इतिहास रहा है कि कई विदेशी लोग अपने आप भारत में पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय और भी कई विश्वविद्यालय थे प्रसिद्ध है,
लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हमें एक बार पुनः फिर अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, तो लिखा है अगला क्या है, अर्चना रीड्स, ऐसा लगा कौन हो गया, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यस और यस हटा देते हैं, कर्ता के बाद डज नॉट लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा अर्चना डज नॉट रीड, यस हट जाएगा कभी, रीड हर बुक विथ हर ब्रदर। और इसकी हिंदी हो जाएगी, इसकी हिंदी है अर्चना रीड्स हर बुक विथ हर ब्रदर। मतलब अर्चना जो है वो अपनी किताब अपने भाई के साथ पढ़ती है, और इसकी हिंदी उसकी उल्टा हो जाएगी, अर्चना अपनी किताब अपने भाई के साथ नहीं पढ़ती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखा, दे फाउंड द रोड वेरी रफ। दे माने उन्होंने, फाउंड माने पाया, सेकंड फॉर्म है फाइंड का। द रोड वेरी रफ मतलब कहने मतलब क्या हुआ, मतलब उन्होंने सड़क को बहुत ही खुदरी या बहुत ही खराब या उबड़ खाबड़ पाई। दे फाउंड द रोड वेरी रफ, रफ मतलब भद्दा भी होता है, बच्चों की बात हो रही सड़क, तो क्या हुआ उबड़ खाबड़ है ना, इसमें पत्थर पड़े हो, कंकड़ पड़े हो, इस तरह का। तो कॉन्टिन्यूअस सेकंड फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका पास्ट इंडिफरेंट। कहीं पर भी सेकेंड फॉर्म लगा हो तो समझ लीजिए वो कौन होता है, पास्ट इंडिफरेंट। और सिर्फ पास्ट इंडिफॉर्म में ही सेकेंड फॉर्म आता है, वो भी कब, जब वाक्य साधारण हो, जब वाक्य में हु और नेवर दिया हो। पर धरगिए हु के साथ नॉट ना दिया हो तब, अगर हु के साथ नॉट भी दिया है तो वहां पे डिड नॉट आएगा। क्लियर हो गया, डरिए नहीं। तो क्या बनेगा, बन जाएगा 20 नंबर, क्या बन जाएगा दे डिड नॉट। अब फाउंड हो जाएगा फाइंड। तो पता है जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो दे डिड नॉट फाइंड द रोड, द रोड वेरी रफ, ROUGS, इसको पढ़ते हैं रफ, जैसे हम लिखा हुआ रफ रजिस्टर। अगला क्या है 29 नंबर लिखिए, राम इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन। मतलब राम जो है वो मोहन से क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है। कौन डिग्री है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री में वाक दिया है, जहां पे तुलना की जाती है। डिग्रियां होती हैं 3, पॉजिटिव डिग्री मतलब मूल अवस्था, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे अच्छी या सबसे खराब अवस्था। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरह का। ठीक है, तो पढ़िए। तो राम इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले से दी है, इज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लगा देंगे नॉट, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा राम इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन मोहन। मतलब हिंदी क्या हुई, उसमें हिंदी थी राम मोहन से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पे क्या होगी, राम मोहन से अधिक शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 30 नंबर है, आई वॉज डाउटफुल
अबाउट हिज सक्सेस, मतलब क्या हुआ, मुझे उसकी सफलता पर क्या है, संदेह है, मतलब संदेह हो रहा है। क्या हुआ, संदेह, संदेह मतलब निश्चित नहीं कि वो पास होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी वाच दिया है तो हम वाच के बाद नाम लगाते हैं। जब भी कभी कोई हेल्पिंग वर्ड दी हो, कोई भी प्रयोग दिया हो, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, कोई भी दिया हो, तो आप बिना डरे, अगर सक्रिय एक दी है तो एक के बाद नॉट लगा देंगे, अगर दो दी सक्रिय तो नॉट बीच में आएगी, अगर तीन दी है तो एक के बाद आएगा। ठीक, बिना डरे। आप कमजोर नहीं है, आप पढ़ने का करो कि आखिर हम इंसान हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे अंदर वो पावर भरा हुआ है, बस जरूरत क्या है, उस पावर को जगाने की है। देखिए क्या आपका हो गया है, थर्ड नंबर क्या है, आई वॉज डाउटफुल, मतलब मुझे संदेह है, अबाउट हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर। तो बनाइए, बना क्या होने आपका, तो बन जाएगा आई वॉज नॉट डाउटफुल डाउटफुल अबाउट हिज सक्सेस, SUCCESS। इसकी हिंदी नहीं, मतलब मुझे उसकी सफलता पर संदेह नहीं है। अगला पर 31 देखिए क्या लिखा है, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरा भाई क्या है, मेरा भाई एक अभियंता है या इंजीनियर है। तो यहां पर भी इज दो दिया पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर भी हेल्पिंग वर्ड दिया तो नो टेंशन। तो क्या बन जाएगा, माई ब्रदर इज केवल लगा दो नॉट, 31 बन जाएगा, माई ब्रदर इज नॉट एन इंजीनियर। मतलब क्या हुआ, मेरा भाई जो है क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है या अभियंता नहीं है। अगला आपका क्या है, गोपाल एडमिटेड, मतलब गोपाल ने स्वीकार कर लिया है क्या, हिज मिस्टेक, अपनी गलती। गोपाल ने अपनी, हिज माने अपनी, ठीक है, गलती स्वीकार कर ली है, ठीक है, या की। अब तो यहां पे क्या लिखा है भैया, ईडी लगा है, तो इसमें क्या होगा भैया, आपका सेकंड फॉर्म हुआ ना। जब भी कभी वाक्य में कोई साइड क्रिया न दी हो और तुम्हें अगर ईडी मिल जाए, क्या मिल जाए, ईडी, तो क्या करेंगे भैया, हम ईडी को हटा देंगे, तो बनेगा, बने आपका गोपाल डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। गोपाल डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक, मतलब क्या हिंदी हुई, मतलब गोपाल ने अपनी जो गलती है वो स्वीकार नहीं की है। ठीक, उसमें क्या था कि गोपाल ने अपनी गलती स्वीकार की। यहाँ पे क्या है, गोपाल डिड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक, मतलब गोपाल ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। अगला क्या लिखा है, अगला क्या है 33 नंबर है, क्या वेंट, कौन सा फॉर्म हुआ बताइए आप लोग, कौन सा फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म हुआ। कौन टाइम हो गया, फिर वही हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट। क्या बनेगा, इसकी हिंदी है मोहन वेंट टू हिज प्लेस, मतलब मोहन अपने गांव गया। तो क्या बनेगा आपका 33 क्या बनेगा, तो मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज
मोहन डिड नॉट गो टू ही विलेज। कहीं पर भी सेकेंड फॉर्म लिखा हो तो सेकेंड फॉर्म हटा देते हैं, लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट के बाद या कर्ता के बाद क्या आता है, डिड नॉट। तो मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज। अलग क्या लिखा है, 34 नंबर आपका क्या है, एज सून एज, मतलब हमने लगा था जो ही सास, जो ही उसने मुझे देखा, मतलब सॉरी अस माने हमें, एज सून में पढ़ा था जहां पे जो ही और त्यो ही दिया हो, तो एज सून एज ही सा अस, मतलब जैसे ही उसने हमको देखा क्या हुआ, ही रन अवे, वो क्या हो गया भैया, रन अवे मतलब भाग गया। तो एज सून एज क्या हो जी, नो सूनर डिड, और जहां पे काम लगा हुआ क्या हो जी, देन, क्या हो गया, तो बड़ा क्या बने। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आया, जब हम नो सूनर डिड लगाते हैं तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, और जहां कामा वहां पे क्या होती है, देन, THAN, बना क्या बनेगा आपका 34 नंबर बन जाएगा। तो नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आगे हो जी ही, आपका सा का हो जी सी फर्स्ट फॉर्म, तो नो सूनर डिड ही सी अस, तो नो सूनर डिड ही सी अस, यहां पे क्या होगी, देन, THAN, तो क्या, देन ही रन अवे। ओके, मतलब जो ही उसने मुझे देखा तो वो भाग गया। अलग लिखा है, आई एम वीकर देन सी, मतलब मैं उससे अधिक कमजोर हूं, है ना भैया। यहाँ पे एम दिया ही कोई दिक्कत नहीं, क्या बनना है, आई एम नॉट वीकर देन सी, मतलब मैं उससे ज्यादा कमजोर नहीं हूं, बना दीजिए आप लोग। 35 नंबर का हो जाएगा, आई एम नॉट वीकर, आई एम नॉट वीकर देन सी, ओके, आई एम नॉट वीकर देन सी, क्या हो जाए, अलग लिखते हैं हम लोग। 35 हो गए, देखते हैं हम लोग अगला क्या आपका 30 देखिए, लिखा है प्लीज, क्या लिखा है, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोला। को बताया था कहीं पर भी प्लीज लिखा हो या वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से, तो प्लीज के बाद डू नॉट लगा देते हैं, और कोई अगर वाक्य शुरू होता है मुख्य क्रिया के पहले तो मुख्य क्रिया के पहले डू नॉट लगा देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं डोंट। ठीक है भैया, तो बोलिए पढ़िए क्या लिखा है, तो बोलो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका 36 नंबर, प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसकी हिंदी कृपया दरवाजा खोलो, और इसकी हिंदी कृपया दरवाजा मत खोलो। अगला क्या आपका है 37, क्या है, माई फादर नोज, फिर क्या आ गया आपका, यस आ गया। जब भी कोई सहायक क्रिया ना दी हो और मुख्य क्रिया में क्या लगा हो, यस और यस, तो कौन होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। यस और यस को हटा देते हैं, कर्ता के बाद डज ना लगाते हैं, क्या बनेगा बताओ, बने आपका माई फादर, हिंदी थी माई फादर नोज, मतलब मेरे पिताजी जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्रेंच वेरी वेल, मतलब जो फ्रेंच भाषा है उसको मेरे पिताजी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वेल माने होता है अच्छा, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एडवर्ब, जो वर्ग की विशेषता बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है भाई। तो क्या है,
माई फादर डज नॉट नो फ्रेंच। माई फादर डज नॉट नो फ्रेंच। वेरी वेल। मतलब मेरे पिताजी जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। 38 देखते हैं हम लोग क्या है। ही फिर वही आ गया, ही वेंट टू कोलकाता, कोलकाता लास्ट ईयर। तो वेन कौन भाग हुआ भैया, सेकेंड भाग हुआ। तो बनने क्या बनेगा, ही डिड नॉट। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार चुका है। तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो टू कोलकाता। ही डिड नॉट गो टू कोलकाता लास्ट ईयर। इसकी हिंदी थी मतलब वह पिछले वर्ष कोलकाता गया या कलकत्ता गया। ठीक है भैया। अगले क्या है, आई लॉस्ट मतलब मैंने खो दी या गुम कर दी। क्या कहते, माई पेन। तो ये भी सेकेंड भाग में आपका है इसका लूज का। क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा कब आपको बन जाएगा, आई डिड नॉट लूज, आई डिड नॉट लूज क्या, माई पेन। इसकी हिंदी है आई लॉस्ट मतलब मैंने पिन अपना खो दिया था। इसकी हिंदी क्या होगी, मैंने अपना पिन नहीं खोया। नंबर क्या है, माई फ्रेंड क्या लगा है, गोज क्या लगा मुक्रिया में ईएस, क्या लगेगा डज नॉट। तो इसमें लिखा है माई फ्रेंड गोज फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग। मतलब मेरा जो मित्र है वह प्रतिदिन टहलने के लिए जाता है। तो जब भी कभी कोई टहलने के लिए जाता है तो लगाते हैं फॉर ए वॉक, डर के ए हमेशा जरूर आए इसमें। ठीक है, जैसे आपने लिखा हुआ टेल अ लाई, उसमें ए जरूर आता है, मतलब आ जरूर आता है। ठीक है भाई, ऐसे इसमें क्या आएगा फॉर अ वॉक, ए जरूर आएगा, मतलब पूरा सेट है आपका। तो बनेगा क्या, बनेगा माई फ्रेंड डज नॉट, माई फ्रेंड डज नॉट गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, माई फ्रेंड डज नॉट गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग अलग क्या लिखा। फिर वही आ गया वेंट, सेकंड फॉर्म ना, तो लिखा है मोहन वेंट टू हिज विलेज। तो क्या बन जाएगा 41 लिखिए, तो मोहन डिड नॉट, मोहन डिड नॉट गो टू हिज विलेज। तो इसकी हिंदी थी मोहन अपने गांव जाता है, सॉरी मोहन अपने गांव गया। इसकी हिंदी क्या होगी, मोहन अपने गांव नहीं गया। अगला क्या आपका फोटो, ये सी इज, यहाँ इज आ गया ना, सी इज रिचर देन आई, मतलब वह मुझसे अधिक अमीर है या धनी है। रिच, रिचर
और रिचेस्ट, तो सी इज रिचर देन आई, क्या बनेगा? तो बन जाएगा सी इज नॉट रिचर देन आई, सी इज नॉट रिचर देन आई। ठीक है, अगला देखिए लिखा 43 नंबर, आई कैन रीड एंड राइट जर्मन वेल, मतलब मैं अच्छी तरह से जर्मन भाषा को पढ़ सकता हूं और लिख सकता हूं। उसका प्रयोग कैन का, कैन के बाद थोड़ा नॉट आएगा ना, तो क्या बन जाएगा? आई कैन नॉट, आई कैन नॉट रीड एंड राइट, आई कैन नॉट रीड एंड राइट जर्मन वेल। देखिए जब भी कोई लैंग्वेज हो तो उसका जो पहला अक्षर बनता है वो बड़ा बनता है। जैसे आप लिखा है जर्मन में जी बड़ा है, कैपिटल बना है। जैसे पे आया था फ्रेंच भाषा, है ना, बड़ा अच्छा बना था, लिखा फ्रेंच। जैसे हिंदी में बड़ा बनेगा, इंग्लिश में ई बड़ी बनेगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन, तो वाक्य का पहला अक्षर बड़ा बनेगा। जब भी कोई नाम हो तो उसका अक्षर बड़ा बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल। जब भी कभी दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, तो उसका जो पहला अक्षर आप बनाएंगे उस वर्ड का, तो कैसे बनेगा? कैपिटल लेटर बनेगा, है ना। चलिए अगला देखते क्या है। तो आई कैन नॉट रीड एंड राइट जर्मन, आगे क्या लिखा? वेल, सॉरी, अब ये वेल, इसकी हिंदी क्या थी? मतलब आई कैन, मतलब मैं आई कैन रीड एंड, मतलब जो जर्मन भाषा है उसको मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं और लिख सकता हूं, या मैं जर्मन भाषा को अच्छी तरह से पढ़ और लिख सकता हूं। अगला क्या आपका? एवरी मैन मेक्स, फिर क्या गया भैया? ऐसा गया ना, तो कहीं पर भी एस लगा हो या इस लगा हो तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। यस और ईएस को हटा देते हैं कर्ता के बाद या सब्जेक्ट के बाद, क्या लगाते हैं भैया? डज नॉट। क्या बनाएगा? बनाएगा एवरी मैन डज नॉट मेक मिस्टेक्स। ऊपर बात था कि सभी आदमी गलतियां करते हैं, यहाँ पे क्या है? मतलब प्रत्येक आदमी गलती नहीं करता है। ठीक, अगला देखते क्या है। अगला आपका 45 नंबर है, आई बॉट। बताइए बॉट कौन सा बार में? सेकेंड भाग उसका, पास्ट इंडिपेंडेंस का। आई बॉट अ न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट स्टडी, मतलब क्या हुआ? मैंने कल बाजार से एक नई किताब खरीदी। मैंने कल बाजार से एक नई किताब खरीदी। आई माने मैंने, बॉट माने खरीदी, आ माने एक, न्यू माने नई, और बुक माने किताब। कहां से? फ्रॉम द मार्केट। और स्टरडे माने कल। टुमारो आता है आने वाले कल के लिए, स्टरडे आता है बीते हुए कल के लिए, की हमेशा। क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा आपका। आई डिड नॉट बाई, बॉट का फर्स्ट होता है बाई, आई डिड नॉट बाई आ न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट स्टरडे।
आई डिड नॉट बाई अ न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट स्टडी। अगला क्या है 46 नंबर की, सी सेंग लिखा है गाना, सिंग सेंग, सी सेंग ए क्लासिकल सॉन्ग, मतलब वह एक शास्त्रीय गीत गाती है, सॉरी उसने एक शास्त्रीय गीत गाया। क्लासिकल माना होता है शास्त्रीय, तो इसमें भी सेकंड मार्क क्या बनेगा, तो सी डिड नॉट सिंग आ क्लासिकल सॉन्ग, मतलब क्या हुआ, उसने एक शास्त्रीय गीत नहीं गाया। फिर अगला है माई स्कूल रिमेन्स, कॉन्टेक्स्ट लगा, कौन हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्लोज्ड ऑन संडे, माना मेरा विद्यालय जो है रविवार को बंद रहता है, बन जाएगा माई स्कूल डज नॉट remain closed on Sunday। संडे में इस बड़ा बनेगा क्योंकि ये नाम है। अगला क्या है, फिर देखते हैं हम लोग 48 नंबर देखते हैं, माई ब्रदर प्लेड ए हॉकी मैच, क्या बनेगा, एक कौन सा टेंस लगा है, यहाँ पे लगा है ईडी, तो ये आपका हो गया पास्ट इंडिपेंडेंस, तो क्या बनेगा, तो माई ब्रदर BROTHER, माई ब्रदर डिड नॉट, ईडी हटेगा, प्ले आ हॉकी मैच, माई ब्रदर डिड नॉट प्ले अ हॉकी मैच। अगला क्या है 49 नंबर देखिए, आई हैव प्लेड, यानी हैव लगा है तो आपका है के बाद नॉट आ जाएगा, तो बन जाएगा आई हैव नॉट प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड टेनिस for 2 years। I have played tennis for 2 years, यानी I have not played tennis for 2 years, मतलब 2 साल तक ये हमने टेनिस नहीं खेला है, नहीं खेल चुके हैं। 50 नंबर आपका है आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, तो ये लगा है फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो क्या बनेगा, आई डू नॉट लाइक रीडिंग नॉवेल्स, आई डू नॉट लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मतलब आई लाइक रीडिंग नॉवेल, मतलब क्या है, मुझे उपन्यास पढ़ना, मतलब मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक है। दिक्कत नॉवेल्स माने होता है उपन्यास, तो ये आपके हो गए 50 सेंटेंस हो गए, 25 आज हो गए और 25 इससे पिछले वीडियो में हुए थे। जिन्होंने भी ये नियम ना पढ़े हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर CU
एजुकेशन फील्ड में जाकर आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। आप डरिए नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं। इंग्लिश में तो बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहेंगे आप। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमको बताया था हम सिर्फ आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले टाइम में पढ़ाया तो उसकी आपको हिंदी बताई, मतलब कुल मिला के हमारा कहने मतलब ये ग्रामर तो चल ही रहा है, साथ में आपका ट्रांसलेट भी चल रहा है। कौन सा? इंग्लिश से हिंदी बनाना। तो बस आप पढ़ते रहिए। इंग्लिश का एक ही फंडा है कि आपको इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए और हिंदी से इंग्लिश आनी चाहिए। यदि आपको आती है तो आप सही है, आप कोई चीज़ पढ़ सकते हैं और अपने आप उसका आंसर बना सकते हैं। कहते हैं सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। अपने खुद के टीचर बनिए और खुद को कि अधिशरीम सीखे, तब आप अच्छे बन पाएंगे। तो ये पढ़े क्या लिखा है? पहला वाक्य है वी शैल गो देयर टुमारो, मतलब हम वहां कल जाएंगे। अगला क्या है? अर्चना रीड्स हर बुक विद हर ब्रदर, मतलब अर्चना जो है वह अपनी किताब अपने भाई के साथ पढ़ती है। दे फाउंड द रोड वेरी रफ, मतलब उन्होंने बहुत ही ऊबड़ खाबड़ या भद्दा सड़क पाई या भद्दी सड़क पाई। राम इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन, राम जो है वो मोहन से अधिक शक्तिशाली है। आई वॉज डाउटफुल अबाउट हिज सक्सेस, मतलब मुझे उसकी सफलता पर क्या है? संदेह हो रहा है या संदेह है। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर, मेरा भाई एक अभियंता है या इंजीनियर है। मोहन वेंट टू हिज विलेज, मोहन अपने गांव गया। एज सुन एज ही सास, मतलब जैसे ही या जो ही उसने हमें देखा, त्यों ही, आप समझे, त्यों ही वो क्या हो गया? वो भाग गया। आई एम वीकर देन सी, मतलब मैं उससे क्या हूं? कमजोर हूं। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलो। माई फादर नोज फ्रेंच वेरी वेल, मेरे जो पिताजी हैं वो फ्रेंच को, मतलब फ्रेंच भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं या बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ही वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष वह कोलकाता गया या कलकत्ता गया। आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया। माई फ्रेंड गोज फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, मतलब मेरा जो मित्र है वह प्रतिदिन सुबह टहलने के लिए जाता है। मोहन वेंट टू विलेज, मोहन अपने गांव गया। सी इज रिचर देन आई, मतलब वह मुझसे अधिक धनी है। आई कैन रीड एंड राइट जर्मन वेल, मैं जर्मन भाषा को सही तरीके से पढ़ और लिख सकता हूं। एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स, मतलब प्रत्येक आदमी गलतियां करता है। आई बॉट ए न्यू बुक फ्रॉम द मार्केट स्टैंडर्ड, मैंने कल बाजार से एक नई किताब खरीदी। सी सेंग ए क्लासिकल सॉन्ग, उसने एक शास्त्रीय गीत गाया। माई स्कूल रिमेन्स क्लोज ऑन संडे, मैंने संडे को या रविवार को मेरा विद्यालय बंद रहता है। माई ब्रदर प्लेड ए हॉकी मैच, मेरा भाई एक हॉकी मैच खेलता है या हॉकी मैच खेलता है। आई हैव प्लेड टेनिस फॉर 2 years, हम 2 साल से टेनिस खेल चुके हैं। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे उपन्यास पढ़ना, मतलब मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूं। तो ये हो, तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। यदि आप पसंद आया हो तो आप चैनल को जरूर लाइक करें, जिससे देश का हर बच्चा शिक्षित हो सके। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है,
माता के प्रति हमारी कर्तव्य क्या है, बहन के प्रति हमारी कर्तव्य क्या है। यही तो धर्म है। अपने कर्तव्यों को एक पुत्र के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक भाई के रूप में ईमानदारी से निभाना, यही तो धर्म है। तो आप इसे जानते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और लोगों को जोड़िए। चैनल को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आपका, आपके परिवार का दिन खुशियों से भरा रहे। ईश्वर आपको सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। तो जय हिंद, जय भारत।